नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तपस्या टीच में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि क्या SBI को छोड़कर सभी सरकारी बैंक को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। सरकार का एक ऐसा नीति चल रहा है कि हर एक चीज को प्राइवेट कर रहा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। क्या SBI को छोड़कर सारे बैंक को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। हाल ही में एक न्यूज आया है कि SBI को छोड़कर सभी बैंकों को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। अगर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है तो कहां तक सही रहेगा और कहां तक गलत रहेगा। इस सरकार की कौन सी नीति चली है जो सभी सरकारी बैंक को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। क्या सरकार के पास खुद का सरकारी बैंक नहीं होना चाहिए। सरकार के जो भी अर्थशास्त्री सलाहकार हैं उनका मानना है कि SBI को छोड़कर सभी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए। क्या यह सही है? अगर सही है तो आप लोग कमेंट करें कि हाँ सही है, अगर गलत है तो आप लोग बताएं कि हाँ गलत है। मेरे हिसाब से तो गलत है। क्या सरकार को इतनी बड़ी देश को चलाने के लिए सिर्फ एक ही बैंक को सरकारी बैंक रखना होगा, वो भी स्टेट बैंक को, जिसको भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। ये भी न्यूज आ रहा है कि कुछ समय देखा जाएगा, अगर भारतीय स्टेट बैंक सुचारू रूप से काम नहीं करेगी तो उसको भी प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। क्या यह सही नियम है? कहीं से सही नियम नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। लेकिन मुझे तो एकदम खराब लग रहा है कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है। आखिर सरकार को क्या हो गया है कि दिन प्रतिदिन सभी चीजों को प्राइवेट कर रही है। लगातार विरोध हो रहा है सरकार का, फिर भी सभी कुछ प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। तो आइए मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं, पढ़ के बताता हूं कि इसमें क्या दे रहा है। दे रहा है कि देश में निजीकरण को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है। देश में 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन, देश में निजीकरण को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार जल्द ही 2 सरकारी बैंकों को निजीकरण करने जा रही है, जिसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियां ऐसी है जिन्हें निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अब आपको बता दें कौन 2 बैंक है जिसको सरकार प्राइवेट करने जा रही है। तो आपको बता दें 2 बैंक है। पहला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो प्राइवेट होने जा रहा है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बहुत जल्द प्राइवेट होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से सेंट्रल बैंक सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कस्टमर के साथ और इसको प्राइवेट किया जा रहा है। दूसरा बैंक है, इसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या? इंडियन ओवरसीज बैंक। ये दोनों बैंक को सरकार बहुत जल्द प्राइवेट हाथों में सौंप देगी, क्योंकि इसका पूर्ण तैयारी कर लिया गया है कि इस दोनों बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद बहुत कम ऐसे बैंक रहेंगे भारत में जो सरकारी रहेंगे। कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनका कहना है कि SBI को छोड़कर बाकी सभी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए। तो आइए मैं उन दोनों का नाम बताता हूं। एक है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया और दूसरा पूनम गुप्ता जो सरकार की सलाहकार है। ये दोनों का कहना है कि SBI को छोड़कर सभी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाए। क्या सही है और क्या गलत है? आप हमें कमेंट में बताइए कि यह सही है या गलत है। उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अपने घर पर बैठे बैंकिंग से जुड़ी सारी जानकारी लेते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।